let's see little more about the double slit experiment for particles। अपन ने थोड़ा देखा था, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बट एक बार पहले वापस देख लेते हैं अच्छे से क्या होता है। देखो, सबसे पहले देखो, अगर बॉम्बार्डिंग लार्ज ऑब्जेक्ट टू लार्ज सिंगल स्लिट, ये केस लेते हैं। मान लो हमारे पास क्रिकेट बॉल है, सामने एक बड़ा सा एक स्क्रीन लगा दिया, उसमें होल कर दिया बड़ा सा, ठीक है, और पीछे स्क्रीन लगा दी जिस पर हम ऑब्जर्व करेंगे। ये स्क्रीन है विथ ए लार्ज स्लिट, बड़ा होल मान लो, ठीक है। मैं फेंक रहा हूँ बॉल उस होल पर, तो पीछे किस तरीके से जाएगी देखो, कोई बॉल टकरा के यहाँ आ सकती है, कोई यहाँ, मैक्सिमम तो सीधी जाएंगी तो यहाँ टकराएंगी। तो जो ग्रुपिंग होगी वो इस तरीके से होगी, मैक्सिमम यहाँ पर आएंगे, थोड़े बहुत यहाँ आएंगे। तो ऐसा एक बोल सकते हो कि अगर मैं जहाँ भी बॉल पड़ेगी वहाँ मैं एक रेड डॉट बना दूँ तो इस तरीके से ग्रुपिंग आएगी। मैक्सिमम रेड यहाँ आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे और थोड़ा नीचे, इस तरीके से यूनिफॉर्म मैक्सिमम सामने आएगा। सही बात है ना? ऐसे ही होगा, करके देखो। बॉम्बार्डिंग वन एट ए टाइम बट न्यूमरस टाइम, ऐसे एक एक बॉल फेंक रहा हूँ बट बहुत बार फेंक रहा हूँ, तो और ग्रुपिंग नोट कर रहा हूँ, तो ऐसा होगा। अच्छा, अब लार्ज बॉल लूँ, उसको लार्ज टू होल, सामने दो बड़े होल्स हैं, और उस पर मारूँ तो क्या वेव पैटर्न बनेगा? नहीं भाई, नहीं। छोटे बड़े पार्टिकल के साथ वो चीज़ें नहीं होती हैं वेव की, बताया था मैंने, नहीं बताया था। लार्ज पार्टिकल डू नॉट हैव अप्रिशिएबल वेव नेचर, दे हैव पार्टिकल नेचर। तो सो कुछ नहीं, सामने ऐसा बनेगा भाई। मैक्सिमम कुछ पार्टिकल, कुछ बॉल्स यहाँ पास होंगी और यहाँ टकराएंगी, ठीक है। मैक्सिमम ग्रुपिंग यहाँ आएगी, कुछ नीचे से जाएंगी, बट मैक्सिमम जो होंगी इस होल के सामने आएंगी। मतलब अगर अपन लार्ज पार्टिकल डालते हैं लार्ज डबल स्लिट पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैक्सिमम बॉल्स टकराएंगी स्क्रीन पर वो सामने यहाँ इस होल के सामने टकराएंगी या इस होल के सामने टकराएंगी। तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा अगर हम उस पैटर्न को नोट करूँ तो अगर अपन क्रिकेट बॉल को मारते हैं, दो बड़े होल, इतने बड़े होल होने चाहिए ऑब्वियसली, बॉल चली जाए, ठीक है, तो बड़े होल से अपन पास करेंगे तो वो पैटर्न बनेगा जो अपन उम्मीद करते हैं भाई। होल में से डालोगे तो मैक्सिमम सामने वाले सामने टकराएगी और थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकती है। तो दिस इज ऑब्वियस फॉर क्रिकेट बॉल बिकॉज इट विल ओनली हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो दिस थिंग वी शुड नो। आगे देखते हैं। अब अपन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब वो इतने बड़ी बॉल नहीं, इलेक्ट्रॉन को मारते हैं, छोटे पार्टिकल को मारते हैं, ठीक है, सिंगल होल पे। अभी डबल नहीं लेते, सिंगल होल लेते हैं। तो बॉम्बार्डिंग स्मॉल इलेक्ट्रॉन ऑन वेरी स्मॉल सिंगल स्लिट, स्लिट है समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इस होल मैंने बताया था, ठीक है। सो सिंगल स्लिट पे मारते हैं एंड बॉम्बार्डिंग वन इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। ऐसे एक मारा रुक गए, टकरा गया, अगला मारा टकराया रुक गए, अगला मारा टकराया, फिर वो ग्रुपिंग देख ली, पीछे देखा कहाँ कहाँ टकराया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मार रहे हैं, रुक रहे हैं, एक ऐसे एक ऐसे नहीं, सारे एक एक मार रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है एक्सपेरिमेंट, एक एक मार रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन मारेंगे, सिंगल होल रखेंगे तो कुछ नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसके सामने आएंगे, थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकते हैं, ठीक है। एक एक मारोगे तो मैक्सिमम ग्रुपिंग यहाँ आएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन तक टकराएंगे पीछे यहाँ टकराएंगे। अब मैं होल को नीचे करूँ या ऊपर करूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं ऊपर करूँगा तो कोई बात नहीं, तो यहाँ इस होल के सामने आएंगे। समझ में आ रहा है? सो अगर अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं और सिंगल स्लिट लेते हैं और उस पर मारते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, तो पैटर्न वो बनता है जो लार्ज पार्टिकल का होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। होल के सामने मैक्सिमम ग्रुपिंग होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल के सामने टकराते हैं, वहीं जाएंगे। बट क्या हो अगर डबल स्लिट लें? अभी बताया था अपन ने, बॉम्बार्डिंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑन वेरी स्मॉल डबल स्लिट, ठीक है। तो अपन छोटी छोटी दो स्लिट्स पे छोटे छोटे पार्टिकल डालते हैं। तो हम पहली बात, अगर हमने नहीं पढ़ा होता यार इस वीडियो से पहले, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते कि भाई मैक्सिमम ग्रुपिंग इसके सामने होगी जैसा एक बड़े पार्टिकल के साथ होती है, और इस होल के सामने होगी, एंड अगेन बॉम्बार्डिंग वन एट ए टाइम, एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। बट हमने पढ़ लिया है और हमें पता है पैटर्न ये नहीं बनता, पैटर्न ये बनता है, ये याद है? दिस इज द पैटर्न। और रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन
दैट इज पार्टिकल ऑल्सो है वेव नेचर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, स्टार मार्क किया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये अपन को समझ में आ गया था कि ये तभी बन सकता है जब वेव पैटर्न है, जब इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव। तो पार्टिकल ही अपना वेव बन गया और ये पैटर्न बन गया। सब दिखाया था मैंने, दिखाया भी था किस तरीके से ग्रुपिंग होती है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन टकराता है और एक एक इलेक्ट्रॉन मारा है अपन ने। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। तो यहां तक बड़ा क्लियर है सब कुछ, एक्सेप्ट एक चीज जो साइंटिस्ट लोगों को काफ़ी परेशान कर रही थी, ठीक है, वो ये थी कि अगर वेव बन रही है, अगर वेव पैटर्न बन रहा है और इलेक्ट्रॉन वेव है, वेव पैटर्न बन रहा है, वो तभी पॉसिबल है। देखो वेव पैटर्न कब बनता है, जब वेव दोनों होल में से जाती है, सही बात है कि नहीं? जब वेव, अपने देखा था वेव यहां से गई, वेव यहां से गई, वो पैटर्न बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन को वेव पैटर्न बनाना है, वो इंटरफेरेंस वाला जो पीछे बन रहा है, अगर वो बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को दोनों होल से जाना पड़ेगा एक साथ, एक ही टाइम। एक इलेक्ट्रॉन दोनों होल में से कैसे जा सकता है? मतलब एक, और मैंने क्या बताया, एक एक इलेक्ट्रॉन मार रहे हैं अपन, एक मारा तब कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं कि एक यहाँ चला गया एक यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन मारा। सोचो सामने दो, एक स्क्रीन है, दो होल हैं, तुमने एक इलेक्ट्रॉन मारा, अब या तो यहाँ से जाएगा भाई या यहाँ से जाएगा, और ऑब्वियसली दोनों होल में से जा रहा है क्योंकि वेव पैटर्न बन रहा है इंटरफेरेंस का। इसका मतलब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जब वो इस होल में से भी जा रहा है तब वो इसी होल में से भी जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, इसको जरा देखते हैं कैसे समझाया, ये समझना, ये समझेंगे तब आगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अच्छे समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग काफ़ी परेशान थे, भाई ये क्या है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम एक क्रिकेट बॉल की बात करो, दो होल हैं, एक क्रिकेट बॉल मारो, तो भाई या तो यहाँ से जाएगी या यहाँ से जाएगी। बट अपन सबको बस साइज छोटा कर दें, क्रिकेट बॉल की जगह इलेक्ट्रॉन हो गया, स्लिट वही है, होल छोटे छोटे हैं और अब मार रहे हैं, है कि नहीं? तो वही पार्टिकल यहाँ से ऊपर वाले होल से भी जा रहा है, नीचे वाले होल से भी जा रहा है, एक ही साथ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता एक मारा तो एक यहाँ से गया वापस आया फिर यहाँ से गया, नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों होल में से एक साथ जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लेट अस सी कैसे सोचा इसके बारे में। सो फॉर वेव पैटर्न टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पासिंग थ्रू बोथ दी स्लिट्स या होल्स साइमल्टेनियसली, तभी तो वेव पैटर्न बनेगा। वो वेव जो थी अपना देखा था लाइट, दोनों होल में से जा रही थी, और लाइट ऑब्वियसली हर डायरेक्शन में वेव होंगी, है कि नहीं? और वो वेव अपन बोल सकते हैं दोनों में से चली जाएंगी। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है ऐसा? ठीक है, सो इसको समझते हैं। दो होल्स हैं, पीछे स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉन अपन फेंक रहे हैं, एक बॉम्बार्डिंग वन अगेन वन एट ए टाइम। ठीक है, इतने बार बोल चुका हूँ। तो ये पैटर्न बना था, ये ग्रुपिंग थी, याद है? ऊपर यहाँ फिर यहाँ इस तरीके से ग्रुपिंग आई थी और बीच में कुछ नहीं आया था इलेक्ट्रॉन, सिर्फ यहाँ इन पोजीशन पे आया था। ये पैटर्न तभी बन सकता है जब इलेक्ट्रॉन इस होल से भी और इस होल से भी जाए। दिस वॉज क्वाइट कन्फ्यूजिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, अपन एक डिटेक्टर लगा के देखते हैं कि होल, किस होल में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। स्लिट है, ठीक है, मैं यहाँ होल दिख रहा है इसलिए वैसा बोल रहा हूँ कि किस होल में से जा रहा है। ऊपर वाले होल चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ से जा रहा है, ऊपर वाले होल से या नीचे वाले होल से। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट अस नॉट डिस्टर्ब द एक्सपेरिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग इट। तो कैसे करो, ऐसे एक सेट डिटेक्टर लगा दो यहाँ पे, बीच में से जाएगा तो पता पड़ जाएगा कोई पार्टिकल पास हुआ है कि नहीं हुआ, दैट्स इट। पार्टिकल पास हुआ तो पता पड़ जाएगा, वो आवाज़ कर देगा, बता देगा देखो ये पार्टिकल यहाँ से पास हुआ। देखते कहाँ से पास होता है पार्टिकल, एक साथ दोनों जगह से होता है क्या? दोनों जगह लगा देते हैं डिटेक्टर, एक ऊपर एक नीचे लगा देते हैं और देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन दोनों जगह आवाज़ आती है। इलेक्ट्रॉन टन, एक यहाँ और एक यहाँ आवाज़ आई कि दोनों में से गया, और एक इलेक्ट्रॉन, देखते हैं लगा कि क्या होता। सो बॉम्बार्डिंग वन एट ए टाइम, बार बार बोल रहा हूँ, वो एक इंपॉर्टेंट तभी समझ में आएगा अच्छे से, बट न्यूमरस टाइम। Let us set up an instrument which points out which slit the electron is passing through या going through। तो मैंने एक डिटेक्टर यहाँ लगा दिया, एक डिटेक्टर इस स्लिट पे लगा दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर पास होगा तो ये आवाज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से पास होगा तो ये आवाज़ कर देगा, ठीक है।
और अपना ये सोर्स है। सो अगर अपन क्या कर रहे हैं, अपना सोर्स है, सेम सेटअप रखा, कुछ चेंज नहीं किया, बस 2 डिटेक्टर लगा दिए। अब वो ऐसे लगाए हैं कि बिल्कुल टच नहीं चाहिए, कि इलेक्ट्रॉन को टच भी नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बिना टच किए कर सकते, बिल्कुल 2 सेटअप लगाओ और इलेक्ट्रॉन पता पड़ेगा यहाँ से कुछ पास हुआ है कि नहीं हुआ। सो वी विल नॉट इंटरफेयर विद दी सेटअप, बट वी विल डिटेक्ट कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है। सो वॉट वी विल एक्सपेक्ट कि दोनों से जाएगा भाई, तभी तो वेव पैटर्न बनेगा। और जैसे ही अपन डिटेक्टर लगाते हैं, वेव पैटर्न गायब, पार्टिकल पैटर्न इज फॉर्म्ड अगेन। हमने टच भी नहीं किया, हमने सिर्फ देखना चाहा इलेक्ट्रॉन कहाँ से। अब आवाज़ तो आ रही है, लेकिन या तो यहाँ पे आ रही है, तब यहाँ पे नहीं आई, अगला इलेक्ट्रॉन मारा तो इस डिटेक्टर में आवाज़, बट ऊपर नहीं आई, क्योंकि वो अब एक ही जगह से पास हो रहा है। अगला इलेक्ट्रॉन मारा तो सपोज फिर इस डिटेक्टर से आवाज़ आई, लेकिन कभी भी दोनों डिटेक्टर में से आवाज़ नहीं आई। समझ में आ रहा है? और तो और पैटर्न चेंज हो गया, मतलब ये पैटर्न हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये देखना चाहा कि इलेक्ट्रॉन किस होल में से जा रहा है, और पैटर्न वेव वाला नहीं बन रहा, अब गायब हो गया। अब ये पैटर्न बन रहा है जो अपन ऑब्जर्व करते हैं एक नॉर्मल पार्टिकल के साथ। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, दोनों डिटेक्टर हटा दिए, और जैसे ही हटाए वेव पैटर्न वापस आ गया। फिर उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अपन दोनों में ही लगाते, एक होल में लगा के देखते, ठीक है। अगर इस होल से आवाज़ आएगी तो समझ जाएंगे इससे पास हुआ, इस होल से नहीं आई मतलब दूसरे से हुआ होगा। एक में लगाया, अगेन द पैटर्न डिसअपियर्स। व्हाट पैटर्न इज फॉर्म? सिंपल पार्टिकल वाला पैटर्न। एज इफ, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया भाई, बिल्कुल हर मेथड ट्राई कर लिया कि एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब ना हो, लेकिन पता तो पड़े इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है। और जब भी ऐसा किया, जब भी पता करना चाहे इलेक्ट्रॉन किस होल से जा रहा है, द पैटर्न डिसअपियर्स, एज इफ नेचर नहीं चाहता बताना कि वो ये तुम देख लो किस होल से जा रहा है। तो दिस वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ स्पूकी थिंग। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम कुछ नहीं कर रहा तो ये वो कर रहा है जो करना चाहिए, और देखना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर रहा जो वो करता है। मत देखो तो सब ठीक है, मतलब ऑब्जर्व, कुछ चेक मत करो कि किस होल से जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो पैटर्न बनेगा जो वो वेव का बनाता है। और अगर तुम हमें टच नहीं कर रहे एक्सपेरिमेंट को, समझा ना, स्लिट चेंज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि कहाँ से पास हो रहा है, एंड द पैटर्न चेंजेस। दिस वॉज इवन मोर कंफ्यूजिंग। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? द स्पूकी स्टफ है ये। मतलब जो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं वो तो भूत पे मानने लगे, ओ माय गॉड दिस इज गोस्ट एंड ऑल, दिस इज व्हाट इज दिस, ठीक है। बट साइंटिस्ट ऑब्वियसली नो दिस इज नो गोस्ट, नो वन इज लुकिंग एट अस, ठीक है। देयर हैज़ टू बी सम एक्सप्लेनेशन टू इट, एंड द एक्सप्लेनेशन वॉज जीनियस, ठीक है। मतलब देखते हैं इसको, अगर समझना है तो अपन कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा कब समझा सकते हैं, कैसे इसको समझा सकते हैं अपन बिना इन्वॉल्विंग स्टूपिड, मतलब रैंडम थिंग्स, ठीक है। लेट अस सी। तो समझने से पहले एक चीज़ और ज़रा देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यूज़ भी किया होगा लाइफ में, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या, थोड़ा समझते हैं अपन। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है इस बॉक्स में, देखो एकदम, ठीक है, ओपेक है, कुछ नहीं दिख रहा अपन को। अच्छा, इस बॉक्स में देखो 3 ब्लैक बॉल हैं और 1 येलो बॉल है, ठीक है। चलो मैंने इस बॉक्स को बंद कर दिया। अब मैं बिना देख के, सच में मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं बॉल निकालता हूँ। मैंने एक बॉल इसको और मिला दी अच्छे से, और एक बॉल निकाली, और ये बॉल मेरे हाथ में है। मुझे सच में नहीं पता कौन सी बॉल है, ठीक है। तो ये हाथ में एक बॉल है। अच्छा बताओ, इस बॉल के येलो होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है? 1/4 येलो होने के चांस। एक बॉल निकाली है मैंने, तो 1/4 होंगे चांस। अच्छा बताओ, ब्लैक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ज़्यादा चांस है, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक थी, है ना, ज़्यादा ब्लैक थी, ज़्यादा चांसेस हैं, 3/4। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल होने की, और येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। इस बॉल को मैं रख देता हूँ, और वापस मैंने दूसरी बॉल निकाली,
अब बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी है येलो बॉल होने की? 1/4। ब्लैक बॉल होने की अगेन 3/4। मुझे थोड़ी पता, और सही बात तो मैंने रखा ही नहीं, मैंने वही उठा दिया, मुझे पहले भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4 फॉर येलो, 3/4 फॉर ब्लैक। इज दिस क्लियर? नाउ लेट अस सी विच बॉल इज दिस। ब्लैक बॉल। और होना भी चाहिए था वैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज़्यादा किसके थे? ब्लैक बॉल होने के। बट जरूरी नहीं वो येलो भी सकती थी, किस्मत की बात है। किस्मत नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात है। सो अगर अब मैं पूछूं, बताओ येलो बॉल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? 0। अच्छा, इसकी ब्लैक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई 1, ये दिख रही है ब्लैक है, 100% ये ब्लैक है। समझ में आ रहा है? और पूछूं येलो, 100% ये येलो नहीं है। नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। नॉट्स अब तो खैर बात नहीं, अब तो फर्क नहीं पड़ता। जब जब अपन नहीं देख रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंस था, और जब देख लिया क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी का। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन यूजिंग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, जस्ट प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं अपन। अब अपन समझते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वेव है, बट वेव इज ए वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांसेस की वेव। सोच लेते, देखते हैं अगर चांसेस की वेव मानते हैं तो क्या होता। कोई बात नहीं, अगर वेव ये बनाई, तो मैंने 2 वेव बनाई, एक वेव बनाई चांस की यहां पर, एक चांस की वेव यहां बनाई, ठीक है। अच्छा, चांसेस हैं यहां से भी और चांसेस हैं यहां से भी, और वेव है चाहे किसी भी की हो, तो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा। इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा मतलब क्या पता, यहाँ मैक्सिमा तो बनाया मैंने, मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा खत्म हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमा आएगा, यहाँ मिनिमा मैक्सिमा, तभी आता जब वेव हो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी की भी ऐसे इंटरफ्रेंस होगा, मतलब यहाँ जो रेड डॉट बनाई है मैंने, रेड डॉट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, यहाँ 0 प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 0। तो वो पैटर्न बन रहा है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, इंटरफ्रेंस पैटर्न। तो वो बन गया, लेकिन किसका बना है? चांसेस का। समझ में आ रहा है? तो चांसेस का पैटर्न बना। तो अपन देख रहे हैं जहाँ कुछ नहीं बनाया वहाँ बिल्कुल चांसेस नहीं है इलेक्ट्रॉन के। अगर बिल्कुल चांसेस नहीं है वहाँ होने के, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ हिट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ चांसेस नहीं है इलेक्ट्रॉन के होने के। चांसेस कहाँ हैं? यहाँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, वो पता नहीं, बट यहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि वेव का इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा। मतलब अगर आप इसको दिखाएं तो एक एक पार्टिकल हिट करेगा, और देखो अल्टीमेटली वो वैसे ही हिट करेगा चांसेस के हिसाब से। मतलब जहाँ चांसेस बिल्कुल नहीं थे ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और जहाँ चांसेस ज़्यादा थे, देखो इलेक्ट्रॉन वहीं हिट करेगा, देखो डॉट 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 डॉट, वहाँ ज़्यादा हिट करेगा जहाँ चांसेस थे, जहाँ बिल्कुल नहीं हिट करे चांसेस थे वहाँ हिट ही नहीं करेगा। तो प्रूफ तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन वेव है, वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट अब देखते हैं वो जो एक और ऑब्जर्वेशन था, डिटेक्टर ऑन करने पे क्या दिक्कत हो रही थी, ये समझ में आ रहा है? वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी सोच सकते हैं अपन, यहाँ तक सब फिट हो रहा है। वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी सोचा है, तो जहाँ बिल्कुल प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, जहाँ मैक्सिमम आ रहा है मतलब वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। देखते हैं अगर डिटेक्टर ऑन कर दें तो क्या होता है। लेट अस स्विच ऑन द डिटेक्टर्स, ठीक है। सो डिटेक्टर्स ऑन, सो वी हैव टर्न ऑन द डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स ऑन कर दिया, और जैसे ही ऑन किए हमने देखा था the pattern disappears, the wave pattern disappears, and you get the pattern of 2 particles. That's it. Now let us see if probability can explain this. Now हमने 2 डिटेक्टर लगा दिए जो चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, और ये मैंने बताया ऊपर जो अपना इलेक्ट्रॉन है मैंने क्या माना है, वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने के प्रोबेबिलिटी कितनी है। समझ में आ रहा है? क्या चांसेस है इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने के, वो उसकी वेव है। तो अपन ने डिटेक्टर ऑन कर दिया, और जैसे डिटेक्टर ऑन किए प्रोबेबिलिटी के वेव जा रहा है उसने डिटेक्ट कर लिया। किसने डिटेक्ट कर लिया? डिटेक्टर ने। अब अगर डिटेक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो प्रोबेबिलिटी किस बात की? देयर इज नो प्रोबेबिलिटी देन।
समझ में आ रहा है मैं क्या, मैंने वो एग्जाम्पल कराया था अभी, है कि नहीं, 3 ब्लैक बॉल 1 येलो बॉल, हमने देख लिया था ब्लैक बॉल है, अगर वो ब्लैक बॉल है तो 100, अब क्या मतलब है, पता है वो ब्लैक बॉल है कि भाई ये ब्लैक बॉल नहीं, ये ब्लैक बॉल है, ये येलो बॉल नहीं है, ख़त्म। किस बात की प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोबेबिलिटी के वेव है और हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, अब अगर यहाँ से जा रहा है तो पता है इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा रहा है, हमें पता पड़ गया यहाँ से जा रहा है, तो भाई यहाँ हिट करेगा ना, यहाँ क्यों करेगा, समझ में आ रहा है, वो पैटर्न ही गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखो चांसेस यहाँ से भी थे, चांसेस यहाँ से भी थे, फिर पैटर्न बन रहा था चांसेस का, जहाँ ज़्यादा चांसेस थे वहाँ ज़्यादा हिट, जहाँ बिल्कुल चांसेस नहीं आ रहे थे वहाँ बिल्कुल हिट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर तुमने देख लिया यहाँ बीच में ही, तो अब चांसेस तो खत्म ही हो गई ना, वो आगे जाके इंटरफेरेंस कैसे होगा उसका, आगे जाके वेव इंटरफेयर ही नहीं करेगी अब, समझ में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी अब नहीं है, अब प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। नाउ इट विल हैव पार्टिकल ऑब्जर्वेशंस। मतलब इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अपन इस कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं, दैट इज चांसेस, प्रोबेबिलिटी। जब नहीं देख रहे हो वहीं से आता है श्रोडिंगर वगैरह का कॉन्सेप्ट भाई, कि एक बिल्ली है अंदर एक बॉक्स के, नहीं देख रहे हो तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्या पता, वो तो देखोगे तब कंफर्म होता है, तब अपने चांसेस क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो मतलब क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इलेक्ट्रॉन एटम से बनी हुई है सब कुछ। सो वी कैन एक्सप्लेन दिस विथ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझा दे रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी की वेव जा रही है दोनों होल से और तुम नहीं देख रहे हो तो बढ़िया, अब चांसेस हैं, चलने दो, तुम देख नहीं रहे। बट जहाँ तुमने देख लिया, अब किस बात के चांस, यू नो आइदर फ्रॉम दिस होल और फ्रॉम दैट होल, और वही हो रहा है, क्योंकि यही तो प्रोबेबिलिटी, तुमने कंफर्म कर लिया, तो अब किस बात की प्रोबेबिलिटी, अब तो यहाँ से या यहाँ से, तुमने वहाँ से देख लिया तो वो वहाँ से जा रहा है, तुमने यहाँ से देख लिया तो वो यहाँ से जा रहा है। नहीं देखो, समझ में, श्रोडिंगर्स कॉन्सेप्ट, नहीं देखो तो वो दोनों जगह से जा रहा है, यहाँ से भी, मतलब वो बिल्ली जो है वो मरी भी है जिंदा भी है, और देख लो तो कंफर्मेशन हो गया, फिर कंफर्म हो गया कि अब अगला मतलब दूसरा केस नहीं है, ये वाला केस है, बिल्ली जिंदा है तो जिंदा है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कैट बिकॉज आई हैव कैट्स, बट द पॉइंट इज उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सो अपन बोल सकते हैं पैटर्न ऑफ पार्टिकल नेचर रीअपियर्स, ठीक है, अगर अपन डिटेक्टर ऑन कर दें। ऐसा क्यों? बिकॉज डिटरमाइनिंग द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉयज इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी में कैसे बात करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी वगैरह आता कहाँ से, कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन पढ़ने वाले हैं। द पार्टिकल है वेव नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इज डिटरमाइंड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो करने वाले वो साय देता है, बट साय फिर भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। साय एम्पलीट्यूड है एक वेव का, जो पता नहीं क्या चीज़ है, उसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी के अंडरस्टैंडेबल सेंस में, फिर अपन समझ सकते हैं उसको। तो वो अपन को पढ़ना है, इसलिए पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसलिए अपन बात करेंगे उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का, और इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब प्रोबेबिलिटी में बात करना चाहिए। और जहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करें, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अपन ये नहीं बोल सकते कहाँ है भाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं भी हो सकता है। तो वी आर बिल्कुल फॉलोइंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, वी आर नॉट श्योर, नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ है। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो वेव है प्रोबेबिलिटी की, चांसेस के। So we can explain this double slit experiment considering that the wave of particles have probability nature. If you don't see, the probability remains. If you see, what probability? You are now confirm about it, either from this hole or that hole. That is the concept. तो पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। जितने लोगों को आ गया होगा, आई एम ग्लैड कि आ गया। नहीं आया, बार बार देखो, शायद आ जाएगा। और अभी नहीं, फिर भी नहीं आया तो हिम्मत मत हारो। जैसे जैसे तुम्हारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, आई एम श्योर वन डे समझ में आएगा, और जिस दिन आएगा तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा कि वाह ऐसा भी होता सच में। और पता पहले मतलब जब मैंने पढ़ा था मुझे क्यों बिलीव नहीं हुआ था, बिकॉज मैं थोड़ा यंग था, है ना। यंग एज में अपन को थिंग्स आर वेरी सर्टेन, लाइक ज़िंदगी बड़ी प्यार से चलती है कि नहीं। हम प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा बात ही नहीं करते, घर वाले ध्यान रखते हैं कि नहीं। वो तो जब बड़े होते हो और देखते हो एवरीथिंग इज़ प्रोबेबिलिटी। लाइक आई एम टुडे अलाइव, सच बताऊं कल का भरोसा नहीं भाई लाइफ का, कि कल क्या होगा।
एक्चुअली एवरीथिंग इज जस्ट प्रोबेबिलिटी. क्रिकेट मैच किसको पता होता है कि भाई कल क्या होने, कौन मैच जीतने वाला है, एंड मोमेंट तक पता नहीं पड़ता. प्रोबेबिलिटी. स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी भाई. दे तो एक्चुअली हैव जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे मेक एल्गोरिथम्स ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा. एवरीथिंग इज जस्ट प्रोबेबिलिटी. सपोज एक एस्ट्रॉइड आएगा, टकराएगा, कल टकराए, कितने चांसेस हैं? कम है. गुड है ना, इसलिए अपन वी कैन बी होपफुल. एक साल में टकराए, कितने चांस हैं? अभी भी कम है. बट अगर मैं बोलूं 1 मिलियन ईयर्स में एक बड़ा एस्ट्रॉइड टकराएगा, इट विल स्केयर यू. द चांसेस आर वेरी हाई, है ना. इट्स ऑल चांसेस. और एक्चुअली तुम अगर पढ़ोगे ना ये सब तो पता पड़ेगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर गुड इनफ. बट 1 लाख साल की टेंशन नहीं होनी चाहिए, 10 लाख साल की, बिकॉज प्रोबेबली तुम इतना नहीं जीते लो, है कि नहीं. सो द पॉइंट इज दैट इज ओनली सर्टेनिटी, लाइफ एंड डेथ. एनीवेज, लेट नॉट गो दैट डीप. बच्चे लोग कहाँ इतना सोचते हैं. बट मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ यार, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी. हम लोग सोचते हैं, पता है, मतलब बचपन में कि कहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉनसेंस है. बट एज यू ग्रो अप एंड विल रियलाइज थिंग्स आर रियली प्रोबेबिलिटी यार. इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, चांसेस. एवरीथिंग इज जस्ट चांसेस. So this concept, which may seem little weird at the age of 16-17, trust me, you will grow into it. जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, you will realize, हाँ, without studying that you will realize that it's all about probability. दो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा, मतलब सपोज एक अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, बट हु नोज आगे जाके कौन आगे बढ़ जाए. साइंस मतलब सोशल सोसाइटी के हिसाब से कौन पीछे रहा है. चांसेस. किसी को मौका नहीं मिला, किसी को मिल गया. चांसेस. बट एनी वेज, लेट नॉट गो दैट डीप इन टू. माई पॉइंट वॉज चांसेस. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चांसेस में होता है. बट मैं इसलिए इतना बोला भाई कि थिंग्स कैन बी इन चांसेस एंड दे आर इन चांसेस. प्रोबेबिलिटी. एंड दैट्स वाई आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. और यहाँ से एक और चीज़ पता पड़ता है. इवन नेचर डू नॉट नो कि मतलब क्या होने वाला है. इट्स इन चांसेस. एवरीथिंग इन चांसेस. मतलब नो वन कैन सजेस्ट द फ्यूचर, मे बी नॉट इवन नेचर. इस प्रोबेबिलिटी में चल रहा है सब. चांस. एंड यहाँ से पता है डार्विन का एवोल्यूशन भी होता है. इट्स ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस विच विल सर्वाइव बेटर. यार अल्टीमेट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी लिंक टू प्रोबेबिलिटीज. सो यहाँ बट अपन ख़त्म करते हैं दिस पार्ट. बट वी विल मूव ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट, जो नई चीज़ें हैं तुम्हें जो सीखना चाहिए 11th-12th में. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. बट वार्निंग अलर्ट, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड. मैं अब उसके बारे में जब वो आएगा तब बात करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन.